पिछले दिनों जब हरियाणा पुलिस का जो मेल कांस्टेबल का एग्जाम था वो पेपर लीक होने के कारण जो है कैंसिल हो गया था और जिसके चलते अब दोबारा से जो है 3 दिन ये एग्जाम रखा गया है। हरियाणा भर के कई सेंटर्स जो है बनाए गए हैं। क्या कुछ तैयारी जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। करनाल की अगर बात करें तो कल 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, हालांकि पहले 2 दिन ही एग्जाम होता था लेकिन इस बार 3 दिन जो है एग्जाम रखा गया है दिवाली से पहले, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां भी हैं और इसलिए ताकि एक अच्छे तरीके से जो है एग्जाम हो। क्या कुछ तैयारी जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से रहेगी, सभी जो सेंटर्स बनाए गए हैं उसमें किस तरह से पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा, किस तरह से चेकिंग रहेगी, इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ टाइमिंग्स रहेंगे, तो तमाम तरह के सवाल हैं। कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत जरूरी है जानकारी, इसलिए हमारी आप सभी से अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखें, हरियाणा भर के तमाम लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, जो पिछले दिनों एक पेपर कैंसिल हो गया था मेल कांस्टेबल का, वो कल से दोबारा शुरू हो रहा है, 3 दिन रहेगा, क्या कुछ तैयारियां की गई है सर? देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 31 अक्टूबर, 1 और 2 नवंबर को प्रस्तावित पुरुष सिपाही की भर्ती परीक्षा को देखते हुए जिला पुलिस के द्वारा सुरक्षा के और ट्रैफिक के हिसाब से माकूल इंतजाम किए गए हैं। हमने तीनों दिन ही लगातार 5 डीएसपी और एएसपी रैंक के ऑफिसर्स अलग अलग सेंटर को सुपरवाइज करेंगे। जिला करनाल में टोटल 48 लोकेशंस पे 63 सेंटर्स बनाए गए हैं। हमने हर सेंटर पे एक एएसआई या सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस ऑफिसर और उनके साथ में 10 पुलिस कर्मचारी और नियुक्त किए हैं, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो पुलिस जितनी भी ये परीक्षा है वो शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो जाए। सर रोडवेज के लिए क्या तैयारियां रहेंगी, क्योंकि रोडवेज पे देखा जाता है कि काफी भीड़ भड़का हो जाता है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। देखिए, जो बस स्टैंड्स है वहाँ पर भी हम एक हमारी जो पुलिस की रिजर्व है लगभग 25 के आसपास पुलिस कर्मचारी वहाँ नियुक्त करेंगे, ताकि अफरा तफरी का माहौल ना हो और जितने भी परीक्षार्थी आएँ या वापस जब घर जाएँ तो आराम से घर जा सकें। क्या टाइमिंग्स रहेंगी सर 3 दिन इनकी? देखिए, हम तो जो हमारा अरेंजमेंट है, हम तो एग्ज़ाम के 3 घंटे पहले वहाँ पर पुलिस के अरेंजमेंट जो है वो लग जाएंगे और साथ ही हम ये भी अभी सीआईए की हमारी टीमें भी लगाई गई है, जो भी इंटेलिजेंस भी जुटाएगी। यदि कोई पेपर लीक करवाने की या किसी प्रकार से नकल करवाने की इस प्रकार की कोशिश करता है तो उसके बारे में सूचनाएं जुटा करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पिछली बार भी देखा गया था कि करनाल से ही 1-2 लोग गिरफ्तार हुए थे और कैथल से मेन जो है तार जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं इस पर भी खास नजर रहेगी कि पेपर लीक ना हो दोबारा से। डेफिनेटली जो हमारी जो एसआईएस ब्रांच है, जो सिक्योरिटी ब्रांच है, वो इस संबंध में कार्य कर भी रही है और जो भी लोग इस प्रकार की पहले गतिविधियों में शामिल रहे हैं या जिनके शामिल होने की संभावना है उन पे नज़र बनाए हुए हैं। मेरी आम लोगों से भी और सभी परीक्षार्थियों से भी अपील है कि इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के झांसे में ना आए, अपनी अच्छी मेहनत से अच्छी तैयारी करके जो भी है एग्जाम में बैठें और पेपर दे करके आएँ। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की जो पेपर लीक करवाने की या लोगों को नकल करवाने का झांसा दे रहा है या इस प्रकार की कोई गतिविधि को अंजाम दे सकता है तो उसके बारे में हमें जरूर सूचना दे। जिला पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि आपके द्वारा दी गई सूचना का सही ढंग से सत्यापन करके उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हरियाणा ही नहीं, दूसरे स्टेट से भी बड़ी संख्या में युवा नौजवान पहुंचेंगे, तो उनके लिए कुछ मैसेज, कुछ अपील देना चाहेंगे कि समय रहते पहुंचे, क्योंकि बाद में वहाँ वो झगड़ा करते हैं कि 5 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, गेट बंद हो जाता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एंट्री का टाइम दिया गया है उससे पहले आप ये मान के चलेंगे 1 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आप लास्ट टाइम पे बंदा पहुंचता है और यदि 2-3 मिनट के कारण वो एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं कर पाता तो उसको आने वाली भर्ती तक वेट करना पड़ता है। तो अपने घर से जहाँ से भी आप आ रहे हैं समय से पहले निकलें और ये कोशिश करें कि 1 घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाए। जो भी आपको टाइम दिया गया है उससे पहले पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि उस दिन काफ़ी अभी त्योहारों का माहौल भी चल रहा है और साथ में ही उस दिन काफ़ी परीक्षार्थी आएंगे, तो शहर में हैवी ट्रैफिक भी रहेगा, तो उसी हिसाब से घर से पहले आए। परीक्षा केंद्रों के आसपास के जो फोटो स्टेट की दुकानें वो बंद रहेंगी सर? जी बिल्कुल, जो क्योंकि ये तो हर एग्जाम में हम पहले करते रहते हैं, जितनी भी फोटो स्टेट्स की दुकान है वो आसपास में बंद रहेगी और आसपास में जितने भी होटल, धर्मशाला इत्यादि है उसकी भी पुलिस द्वारा चेकिंग की जाएगी, क्योंकि कुछ पहले परीक्षा में ये पाया गया था कि पास में ही कुछ 5-6 लड़के बैठा करके पेपर सॉल्वर बिठाए जाते हैं और उनसे पेपर सॉल्व कराने की कोशिश की जाती है। तो बिल्कुल पूरी तैयारी जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से की जाती है, क्योंकि पिछले दिनों जब ये पेपर हुआ था कुछ महीने पहले हरियाणा में, हरियाणा पुलिस का मेल कांस्टेबल का, तो उसमें देखा गया था कि जो पेपर है वो लीक हो गया था। करनाल में भी 1-2 लोग पकड़े गए थे और कैथल से जो है मेन ये पेपर लीक हुआ था और बाद में जब इसके तार थे वो जम्मू से प्रिंटिंग प्रेस से जो है जुड़े हुए पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जितने भी तमाम सेंटर्स बनाए गए उनके आसपास की जो तमाम फोटो स्टेट की दुकानें रहेंगी उनको बंद रखा जाएगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर जो है पुलिस की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से पूरे पुख्ता इंतजाम रहेंगे ताकि कोई भीड़ भड़ाका ना हो, किसी तरह का झगड़ा ना हो। और सभी परीक्षार्थियों से करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया का अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि 1 घंटा पहले सभी परीक्षा केंद्रों में जरूर पहुंचे, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि गेट बंद हो जाता है और उसके बाद परीक्षार्थी बाहर झगड़ा करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरफ विशेष तौर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। 3 दिन एग्जाम रहेगा, जिसके कारण हालांकि जो सेंटर्स हैं उसके आसपास जैमर सिस्टम भी होता है, मोबाइल नेटवर्क में भी दिक्कत आ सकती है और दूसरा शहर में भी जाम की व्यवस्था बन सकती है, क्योंकि एक तरफ त्योहार है, दिवाली का त्योहार है और दूसरी तरफ अगर बात करें 3 दिन एग्जाम रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारी आप सभी से अपील रहेगी, कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलेगा और कहीं ना कहीं जाम
जो रहता है वो एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो किसी तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन 3 दिन एग्जाम रहेगा। खासतौर पर परीक्षार्थियों से एक अपील है कि कोई भी जो धोखेबाज जो लोग होते हैं, जो उनको इस तरह की जो है लालच देते हैं कि वो उनका जो है एग्जाम करवा देंगे, तो ऐसे लोगों से विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि हरियाणा और तमाम स्टेट्स के जो तमाम युवा नौजवान ये खबर देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।